खबर वाराणसी से है, जहां पूर्वांचल किसान संगठन किसान नेताओं के संघर्ष में साथ देंगे अब रिटायर्ड मुख्य विकास अधिकारी। बताते चलें कि 16 किलोमीटर सड़क निर्माण व जमीन मुआवजे के साथ टोल प्लाजा का मामला है। पूर्वांचल किसान संगठन की पहले भी हो चुकी है पुलिस से नोकझोंक व टोल पर विरोध प्रदर्शन। वाराणसी के चोलापुर थाना अंतर्गत ढोंड़ी टोल प्लाजा पर किसानों के द्वारा टोल प्लाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद आज किसान नेता अजीत सिंह डोभी का सम्मान किया गया। बताते चले कि किसानों का कहना था कि अधूरे रोड पर टोल प्लाजा को लेकर जिस तरीके से वसूली की जा रही है यह नहीं होना चाहिए था, जबकि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर तक यह मार्ग जाती है। इसमें चोलापुर क्षेत्र से जौनपुर के 16 किलोमीटर तक अधूरे सड़क के मुद्दे को लेकर किसान अक्सर लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। बताते चलें कि विगत कुछ दिन पूर्व किसान नेता अजीत सिंह डोभी और पुलिस के साथ काफ़ी नोकझोंक भी हुई थी चोलापुर के ढोड़ी टोल प्लाजा के विरोध को लेकर। इसके बाद लोकल क्षेत्र के कमर्शियल 4 पहिया वाहनों का टोल माफ़ कर दिया गया था। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों के 4 पहिया वाहनों को टोल मुक्त किया गया, जिसमें सहमति बनी कि लोकल गाड़ियां को बिना टैक्स दिया जाएगा। आज इसी कड़ी के अंतर्गत किसान नेता अजीत सिंह समेत अन्य किसान नेताओं को कमर्शियल वाहन एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मंच पर सेवानिवृत्त मुख्य विकास अधिकारी यशवंत सिंह ने भी मंच पर आकर सदस्यता ली और कहा कि किसानों की इस लड़ाई में अपना समर्थन देने के साथ पूर्वांचल किसान संगठन के पदभार को ग्रहण किया। साथ ही कहा कि यह पहला मौका है जहां अधूरे सड़क 16 किलोमीटर लंबे पर टोल वसूली की जा रही है, जबकि यह वाराणसी जनपद है और यहां से सांसद देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। यह टोल प्लाजा यहां कैसे बना और इस तरह से अधूरे सड़क पर टोल वसूली होना अपने आप में सवाल खड़े करती है। हाँ देखिए, यही इंतजार था, यही शुभ घड़ी का इंतजार था। वो समय आ गया जब किसान नेता है, स्नेह है, ये भाईचारा है। मैसेज आए कि आज दामगढ़ चोलापुर की सरजमी पे जेपी मैदान में किसानों का उत्सव हुआ है, रखने का काम करेंगे। चंद रुपयों के लिए किसानों को बाल बनते देखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिना मेहनत जिस सही चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर पहुंच गई, निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा और हमारे जो किसान भाई हैं उनको उचित मुआवजा उपलब्ध कराते हुए सड़क का निर्माण शुरू हो सकता है। सर, ऐसा कैसे लगता है कि आपको कि ये प्रधानमंत्री तक या मुख्यमंत्री तक बातें नहीं पहुंची उनकी, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो और प्रधानमंत्री यहीं के सांसद हैं। जो अब तक हमें जो जानकारी है, जो हमारे किसान भाइयों से बात हो रही है कि इनके द्वारा सही चीज़ नहीं, बात तो पहुंच रही है उनके यहाँ, लेकिन जो सही चीज़ है, जो हमारे किसान भाइयों की ज़मीन गई है, उसका जो ये मुआवजा दे रहे हैं, कहीं न कहीं ये प्रभावित होकर दे रहे हैं। एक तरह का मुआवजा आपको देना चाहिए। अगर सड़कें जा रही हैं तो बगल का गांव वाले को कहीं अधिक दे रहे हो, उसके बगल वाले को कम दे रहे हो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप बराबर उनको मुआवजा दीजिए ना। आप बैठिए तो सही, आप उनके साथ, किसानों के साथ बैठिए। कोई बैठने को ही तैयार नहीं है। जो इनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं NHI के, वो कुछ और कहते हैं, प्रशासन कुछ और कह रहा है। तो दोनों लोग, किसान, NHI, प्रशासन के लोग एक साथ बैठे, कौन सी ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं निकल सकता है? निश्चित रूप से इसका समाधान निकल जाएगा। और आज हमारे ये किसान भाई इस तरह से परेशान हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुलाकात करने जाएंगे? निश्चित रूप से अगर हम लोगों को रोका नहीं गया तो हम लोग कल माननीय प्रधानमंत्री जी से अवश्य मिलेंगे और इस बात को वहाँ उठाएंगे। आप एक क्लास 1 ऑफिसर भी रहे हैं और यहाँ पे किसान नेता जिस तरीके से जो एक संघर्ष कर रहे थे, आपने समर्थन दिया है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा ये प्रदेश की एक राजनीति में और इसके साथ साथ क्षेत्रीय लोगों पर?
हमें लगता है निश्चित रूप से अब तक ये लोग जो अपनी कमजोरी महसूस कर रहे थे कि हमारी बात जो है कोई प्रशासनिक अधिकारी ऊपर तक पहुंचाने के लिए हमको नहीं मिल रहा है। अजीत ने हमसे संपर्क किया है कि भैया आप हमारे किसान यूनियन से जुड़िए। मैं कहा निश्चित रूप से मैं जुड़ूंगा अजीत, जो आप अकेले संघर्ष कर रहे हो, इन हमारे जो छोटे छोटे वाहन चालक हैं या जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता हैं वो भी समृद्ध नहीं हैं इतना कि उनके पास कोई गाड़ी है, वाहन है, पैसा है कि वो इतना पैसा खर्च करके रोज़ दिल्ली जाएं और इनकी बात को वहाँ उठाएं। तो मैंने ये आज निश्चय किया है कि मैं अजीत के साथ जुड़ूंगा और अपने किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। अजीत जी, आप किसान नेता भी हैं और आज क्लास 1 ऑफिसर से आज यहाँ पे लोग ज्वाइनिंग भी की हैं आपके मंच में, सम्मान समारोह हो रहा है। ये किस विषय पर सम्मान समारोह किया गया है आज? देखिए, वाराणसी जनपद में जो अधूरे सड़क पे जो है टोल टैक्स की वसूली किया जा रहा था, जिसमें जो है गरीब मजदूर जो लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे अधूरे सड़क पे टोल टैक्स की वसूली किया जा रहा है। अब देखिए, जब सड़क नहीं बना है तो आप जो है टोल टैक्स कैसे जो है वसूल रहे हैं। तो आज जो हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया था अपना 23 मार्च को, जिसमें इन्होंने जो है लगभग 200 से ऊपर जो कमर्शियल वाहन है उनको जो है इन्होंने फ्री किया। तो इन्हीं कमर्शियल वाहन के लोगों ने ही, ड्राइवर और मालिकों ने मिलकर एक किसानों के लिए जो है स्वागत और सम्मान समारोह रखा था, जिसमें जो है हम लोगों को बुलाया गया था, जिसमें हमें उन लोगों ने काफ़ी सम्मान वगैरह किया। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बोलता हूं भाई सब लोग एक साथ रहेंगे तो एक साथ जुट कर रहेंगे तो ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। क्योंकि बनारस के अंदर ये आज अगर माफ़ हो गया, कल तक इन्होंने पैसा वसूला और 6 महीने तक ये टोल प्लाजा 6 सितंबर को जो है चलाया गया था और 6 सितंबर से अभी तक जो 200-300 गाड़ियों का जो उन्होंने जो है माफ़ किया है, तो लगभग 24 लाख रुपए का इन्होंने जो है एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। और बनारस जो कि प्रधानमंत्री जी के नाम से जाना जाता है, उस प्रधानमंत्री जी के बनारस में अगर भ्रष्टाचार किया जाए तो ये कहीं न कहीं एक गलत चीज़ें दर्शाता है। इसलिए हमारी बातों को जो है शासन प्रशासन अगर संज्ञान में लेगी तो अच्छा है, क्योंकि हमारी अभी मांग ये नहीं है कि माफ़ कर दिया। हमारा मांग यह है कि यह जो है टोल प्लाजा को ही बंद किया जाए। और इन्होंने हमसे 3 महीने, हमारा जो बैठक हुआ था 25 तारीख को, उसमें जो है बैठक में जो है यही बोला गया है कि हम लोगों ने 3 महीने का उनसे वक्त मांगा है कि आप 3 महीने के अंदर अगर टोल प्लाजा बंद करेंगे तब आपकी हम लोग ये मांगेंगे। तो उन्होंने बोला है कि हाँ 3 महीने में हम मंत्रालय को लिखकर भेज रहे हैं, अगर वहाँ से रिपोर्ट आता है टोल प्लाजा जो है बंद किया जाएगा जो है। अजीत जी, आज क्लास 1 ऑफिसर्स भी आज यहाँ पे ज्वाइनिंग किया। देखिए, इसका कितना बड़ा एक असर रहेगा? बहुत बड़ा असर रहेगा। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, श्री यशवंत सिंह जी एक हमारे क्षेत्र के, इस ज़िले का एक बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि गरीबों के लिए जिनका दिल धड़कता है, वो गरीबों के संगठन में अगर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आज वो गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, मतलब वो भले से A1 क्लास पर रहे हों, लेकिन उनका दिल जो धड़क रहा है वो मजदूरों के साथ, गरीब, दीन दुखिया, पिकअप वालों के साथ, क्रूजर वालों के साथ। सोचिए, जो छोटी मेहनत मजदूरी करके आज अगर 500 रुपया कमाते हैं तो उनसे 150-200 रुपया टोल टैक्स ले लिया जाता था, उनके साथ आए हैं, उनके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिलाकर आज पूर्वांचल किसान संगठन में शामिल हुए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह कार्य वही लोग करेंगे जो लोग, जिनका दिल वाकई में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए धड़कता हो। राकेश यादव रसरा को भी आए, उनका भी स्वागत है। किसानों को सम्मान करना कभी कम न करें। कर रही है वो आपको फ्री क्यों देगी? विचार कीजिएगा आप लोग। अजीत जी को विधायक नहीं बनना है, न बनारस से बनना है, न डोभी से बनना है, न सैदपुर से। कारण स्पष्ट, आरक्षित सीट है। अजीत सिंह आरक्षित बिरादरी से नहीं आते। ये लड़ आपको रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई इनके आशीर्वाद से विधायक, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी बन जाए। यहाँ बहुत से प्रत्याशी खड़े हैं। अजीत भाई, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, जो भी प्रधान वोट मांगने आता है, बीडीसी आता है, कोई भी आता है, उससे पहले टोल वाले पे मुद्दे पे आप अपना समर्थन लीजिए। जो भी गाड़ी मालिक है, अगर हमारे आपकी मेहनत से